बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज जी, महाराष्ट्र में मुंबई में थाने में उत्तर भारतीयों को पूछ पूछ करके उनको मारा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि मराठी आती कि नहीं आती तो फिर उनको पीट दिया जाता, मारा जा रहा है। देखिए, मूलतः ये एक प्रकार का देशद्रोह है। अपने ही देश के किसी प्रांत के लोगों को, किसी अन्य भाषा भाषी को मराठी भाषा ना आने पर पीटना, इस संवैधानिक रूप से तो बहुत बड़ा अपराध है। मुझे इस बात का सुकून है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ा एक्शन लिया है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर एफआईआर भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और आगे ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिले, इसका प्रयास महाराष्ट्र सरकार कर रही है। लेकिन इसके अंदर क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर पे भी कभी राज ठाकरे के लोगों ने अटैक किया था जब मैं मुंबई में रह रहा था, और हम लोगों ने उसका जवाब भी दिया था। और जवाब में जो हुआ वो जान करके आपको और जो इस समय इंडिया न्यूज़ सुन रहा है बहुत खुशी होगी। उस समय मनसे के पास, जिसकी पार्टी है राज ठाकरे की, उसके पास 13 विधायक होते थे। जिस दिन ये हमारे परप्रांतियों को इन लोगों ने टारगेट किया था, हम लोगों ने उसका विरोध किया। हालांकि बहुत लोग जो आम जन होते हैं घबरा के ट्रेन पकड़ के जाने लगते हैं, लेकिन किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने अटैक किया तो उसी महाराष्ट्र की जनता ने 13 विधायक वाली एमएनएस को 0 पे ला दिया। सिर्फ एक विधायक उनका आया था, वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। खुद वो राज ठाकरे का विरोधी बन गया। तो महाराष्ट्र की जो परंपरा है ना, वो ऐसे देशद्रोही लोगों को कैसे सजा देनी है वो अच्छी तरह जानती है। और मराठी का जो भाव भारतीय जनता पार्टी के मन में है, जो भी वहां जाता है उसके मन में है। आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में सभी भाषाओं का सम्मान है। अगर कहीं अपमानित करने वाला कोई काम कर रहा है तो ये राज ठाकरे और उनकी पार्टी, और अब उद्धव ठाकरे भी उनसे मिल चुके हैं। और जो इनसे मिलेगा, हाथ मिलाएगा, उसका राजनीतिक विषाद 0 हो जाएगा। देखो, ये चरित्र की बात है। इसी देश में धर्म पूछ के गोली मारी गई पहलगाम में, और ये भाषा पूछ के लाठी और पत्थर थप्पड़ मार रहे हैं। अब दोनों में क्या अंतर रहा? यानी आप भी कह रहे हैं कि पहलगाम हमले जैसा ही ये घटना है। चरित्र वही दिख रहा है, चरित्र वही है। आप भाषा पूछ करके कैसे मार सकते हो? या मेरी भाषा आप नहीं बोलते हो तो हम आपको मारेंगे? अगर आपके पास दम है तो सीखने की, सिखाने की व्यवस्था करो ना। 30 साल से राजनीति में हो, अगर आपके अंदर जरा भी मराठी के प्रति प्रेम हो तो कितनी मराठी सिखाने वाले स्कूल खोल के रखे हुए, बताओ हमको। और सबसे बड़ी सवाल होता है कि जरा मराठी बुलवाने के लिए टोपी वालों के पास चले जाओ। जो महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज रह रहा है उससे जरा मराठी बुलवा के दिखाओ। ऐसे लोग देशद्रोह में ही आते हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं, और इन लोगों को महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। एक सवाल सर बिहार को लेकर के भी, बिहार में लगातार हिंसा हो रही है वहाँ पर, और अब पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। तो ये किस तरीके से देखते हैं बिहार? देखो, बिहार अब क्राइम स्टेट से पिछले 15 साल पहले, 16 साल पहले निकल के ऊपर बाहर आ गया है। लेकिन जो क्राइम करने वाले लोग थे वो चुनाव में तो हावी हो जाते हैं। चुनाव में वो जानबूझ के रिस्क लेके अपराध करते हैं। हमें बहुत दुख है, अभी जो भी एक मर्डर हुआ
पटना में, हमें उसका बहुत दुख है। आप हमारे डिप्टी सीएम की भाषा सुनिए, सम्राट चौधरी जी किस तरह परेशान हैं, और पूरी सरकार, पूरी मशीनरी उनको पकड़ करके उनको सजा देने के लिए आगे बढ़ रही है। अपराध कर दिया, बचेगा नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। रही बात, हम फिर भी उसकी तुलना नहीं करना चाहते हैं। जंगल राज आज भी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लिए एक अपराध भी हमारे लिए चिंता का विषय है और हम उसका निदान करके रहेंगे, अपराधियों को सजा देके रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चक्का जाम कर रहे हैं बिहार में 9 तारीख को, और ये बता रहे हैं कि बिहार किस तरह से जंगल राज में कन्वर्ट हो गया है। नहीं, वो तो देखो करेंगे ही। वो उनको बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला है। इसमें कहाँ, इसमें राजनीतिक रूप से छुपाना क्या है? घटना हुई है, लेकिन यही एक घटना हुई इतने लंबे समय में जिससे इन लोगों को, तो विपक्ष तो विरोध करेगा, हम उसका बुरा नहीं मानते, लेकिन अपराधियों की खैर नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो ये थे मनोज तिवारी, जिनका साफ कहना है कि भाषा के नाम पर पूछ पूछ करके मारना ये देशद्रोह